उदयपुर में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और भाजपा नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डोटासरा अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और जल्द ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। साथ ही वल्लभ ने पंचायती राज चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया है। उन्होंने डोटासरा के हालिया बयान को तथ्यहीन बताते हुए इसे महज राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। उदयपुर में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और भाजपा नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जोरदार हमला बोला। वल्लभ ने साफ कहा कि डोटासरा इस समय अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले नागौर में डोटासरा ने बयान दिया था कि राजस्थान में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस पर पलटवार करते हुए वल्लभ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पंचायती राज चुनाव के लिए तैयार है और उनके सर्वे के अनुसार भाजपा को बंपर बहुमत मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर पार्टी द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। वल्लभ ने डोटासरा के बयानों को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं वे तो चेयर लीडर्स के पुरुष वर्जन हैं और उनकी बातों को तथ्यहीन करार दिया। प्रोफेसर वल्लभ ने कहा कि इन बयानों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाना है। गौरव वल्लभ उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में आयोजित 2 दिवसीय वेस्ट जोन वाइस चांसलर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया कि इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, जो ये व्यक्ति हैं इनको ज़्यादा राजनीतिक इनके सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए, पर आप एक गंभीर पत्रकार हैं, क्योंकि ये व्यक्ति गंभीर नहीं है, पर आपने पूछा है तो मैं जवाब देता हूँ कि पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जो हमने हमारे जो सर्वेस कराए उसमें बम्पर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को निकाय और पंचायत चुनाव में मिल रही है। सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। और जो ये व्यक्ति है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चीयर लीडर्स के पुरुष संस्करण है, तो इनको ज़्यादा गंभीरता से इनके बारे में टिप्पणी करना, क्योंकि ये राजनीतिक गंभीरता इनमें बिल्कुल नहीं है। ये बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। इनके पास क्या सबूत है, क्या तथ्य है जो इन्होंने ये बात कही? तथ्यहीन बातें कहते हैं। ये अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव में लगे हुए हैं कि किस तरह अपनी कुर्सी, राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी बचा ली जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी राजस्थान कांग्रेस की कुर्सी से हटाए जाने वाले। मुझे एक व्यक्ति ऐसा बताइए, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इसमें अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, अफरा तफरी मचाने का काम कर रहे हैं, और उनके नेताओं के घर पे 55 गैस के भरे हुए सिलेंडर उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। उसका जवाब दीजिए। रही बात भारत की, भारत के पास पर्याप्त गैस के भंडार है। हमारा जितना कंजम्पशन है उसके आधार पे हमारे पास गैस की पर्याप्त व्यवस्था है, पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है। और भारत की ताकत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जहां पे दुनिया भर के देशों के जहाज स्टक हुए हुए, पर जिन जहाजों पर तिरंगा लहरा रहा है उन जहाजों को एग्जिट मिल रही है। यही 144 करोड़ लोगों की ताकत है और यही मोदी सरकार की डिप्लोमेसी, यही मोदी सरकार की विदेश नीति है कि आज स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जहां पे हर जहाज स्टक है, भले अमेरिका का झंडा हो, चीन का हो, फ्रांस का हो, कोई भी देश का जहाज हो, पर भारत का तिरंगा जिस पे लहराता है उसको एग्जिट दी जा रही है। यही ताकत है। कल ही हमारे 2 गैस के जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहुंचे हैं। किसी प्रकार की कोई भी गैस की शॉर्टेज देश में नहीं है। कुछ लोग वो राजनीतिक रोटियां अब उन गैस पर सेकना चाहते हैं, पर उनके वो नाकाम होंगे। भारत में पर्याप्त पेट्रोल डीजल का 2 महीने का भंडार है हमारे पास, और गैस का भी पर्याप्त भंडार है।
कोई प्रकार की अफरा तफरी की कोई ना तो मार्केट में रिक्वायरमेंट है। वहाँ कुछ पॉलिटिकल लोग अफरा तफरी का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो सफल नहीं हो रहे हैं।